श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी से छूटने न पाए। आप सभी ने अभी तक YouTube पर गीता सार से संबंधित अनेक वीडियो देखे होंगे, परंतु स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा वर्णित गीता सार वास्तव में यही असल गीता सार है, जिसे आप सभी को जरूर देखना और सुनना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, इंसान दुनिया संसार के झमेले में खुद को इस कदर फंसा लेता है कि मैं क्या करूं और ना करूं की स्थिति बना बैठता है और अपनी जिम्मेदारियों से हटने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए इंसान को मोह या सुख की इतनी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि उसे ये दिन देखना पड़े। इंसान का शरीर नष्ट भ्रष्ट होने से नासवान है, पर इस शरीर को देखने और जानने वाला शरीर ही है, अर्थात एक दिव्य रोशनी जो बहुत सूक्ष्म है, जिसे साइंस एक एनर्जी कहती है, जिसे हम सभी आत्मा भी कहते हैं। इस शरीर में आत्मा होता ही है और मैं एक आत्मा ही हूँ। इस विवेक से सहमत होकर इसे महत्व देना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, इन दोनों में से किसी एक भी उपाय को अपने जीवन में उतार लेने से चिंता शोक मिट जाते हैं। अपने लिए कोई भी इच्छा न रख के दूसरों के भलाई करने के विचार से अपनी जिम्मेदारियों को उत्साहपूर्वक निभाने से इंसान का कल्याण हो जाता है। यदि आपने इस संसार में अपने लिए कुछ भी किया है तो उसके अच्छे या बुरे परिणाम खत्म कभी नहीं होते, कभी न कभी इसके परिणाम मिलते ही हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम सभी को परिणाम तभी मिलते हैं जब कर्मों से हमारा अपनापन हो जाता है। यही है कर्म बंधन, जिसके कारण हम सभी कर्मों से बांधे जाते हैं। दुनियावी कामकाज की जकड़न से छूटने के दो तरीके हैं। पहला है कर्म की सही परिभाषा जानकर स्वार्थ के बिना अपने काम को अंजाम देना और अपने अंदर स्थित आत्मा का अनुभव करना। मनुष्य को जीवन में अच्छी परिस्थिति आने पर सुखी नहीं होना चाहिए और बुरी परिस्थिति आने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने से ही परमात्मा का अनुभव नहीं होता। यदि मित्रों, परमात्मा का अनुभव करने की इच्छा आपकी नहीं होती तो जाने अनजाने आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। इसके लिए प्रयास करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसा करके आप उन लक्ष्यों को छोड़ देंगे जिनके पीछे आज तक आप दौड़ रहे थे और वास्तव में जिनका कोई सार भी नहीं था। इंसान चाहे कुछ भी उपाय करें, निस्वार्थ भाव से काम करें या समाज की सेवा करें, पुण्य करें, दान करें, ध्यान करें या फिर तीर्थ या भक्ति करें, आप चाहे कुछ भी करें, परंतु आपके अंदर समता का भाव आना चाहिए। अर्थात जब तक आप दोस्त और दुश्मन, लाभ और हानि, जीत और हार, बड़ाई और बेइज्जती, ऊंच और नीच में आपका नजरिया समान नहीं होगा, भावना कोमल नहीं होगी, तब तक अपनी खराबियों से आप मुक्त नहीं हो सकते, जिसे निर्विकार की अवस्था कहते हैं। जीव जंतु, विश्व और ब्रह्मांड सब कुछ ईश्वर ही है, ऐसा समझकर जीवन जीना सबसे बढ़िया मार्गों में से एक है। मृत्यु के समय भगवान का याद रहने से ही कल्याण होता है। इसलिए किसी भी काम या जिम्मेदारी को निभाने से पहले भगवान को याद जरूर करना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भी मन में ईश्वर की याद बनी रहे। इस संसार में हर मनुष्य भगवान को पाने का अधिकार रखता है। इस चीज को करने के लिए भगवान ने हम सभी को पूरी तरह से स्वतंत्र किए हैं, चाहे वह किसी भी रूप रंग का हो, चाहे वह सन्यासी मनुष्य हो, चाहे वह किसी भी जाति समाज या धर्म का हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, चाहे वह किसी भी पहनावे का क्यों न हो, वह अपनी आस्था और भक्ति के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में जहाँ भी विशेष चीजें दिखती हों, अभिमान दिखती हो, सम्मान दिखता हो, प्रतिष्ठा दिखता हो, ज्ञानी लोग दिखते हों, अनोखी चीज दिखती हो, सुंदरता दिखती हो, ऐश्वर्य या कोई भी चीज दिखता हो, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। उन चीजों को पाने की इच्छा से खुद को लगाना नहीं चाहिए। इस संसार और ब्रह्मांड को भगवान का ही स्वरूप मानकर हर मनुष्य भगवान के विशाल रूप का दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। इस संसार में जानने को बहुत कुछ है, पर जिसे जानना चाहिए उसे लोग जानना नहीं चाहते या फिर उस पर मन नहीं लगाते। परम तत्व को जानकर मनुष्य अमर हो जाता है और यही तत्व संसार में जानने योग्य है। दुनिया के जाल से छूटने के लिए अपने ही अंदर के गुणों से छूटना जरूरी है। ये गुण हर इंसान के अंदर 3 रूप में विद्यमान रहते हैं, सत्व, रज और तम। अनन्य भक्ति से एक इंसान इन सभी गुणों से छूट जाता है। इस संसार और ब्रह्मांड के जड़ आधार और अतिश्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर दिल की गहराइयों से उनका भजन करना चाहिए।
इंसान अपने बुरे गुण और गलत कर्मों से ही 84 लाख योनियों और नरकों में चला जाता है। इसलिए महान भय, कष्ट और दुख को देने वाले जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए इन गलत आदतों और हरकतों को छोड़ना पड़ता है। इंसान अपनी श्रद्धा से जो भी अच्छा काम शुरू करे उसको भगवान का नाम लेके ही शुरू करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाते हैं उन्हें भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। यही है गीता का असली सार। कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि गीता के असली सार का मतलब जान सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमें इजाज़त दें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण। नमस्कार।